यूं तो हमारे देश के कई सारे नाम हैं, जिसमें एक प्रचलित नाम इंडिया भी है, मगर लंबे समय से उसको भारत बनाए जाने की वकालत की जाती रही है। चाहे भारत के सांस्कृतिक धर्मी रहे हों, चाहे धार्मिक लोग रहे हों, या फिर संत समाज के लोग भी रहे, हमेशा से उस पुराने वैभव को प्राप्त करने के लिए सरकारों के आगे मांग करते रहे कि इसका नाम फिर से एक भारत कर दिया जाए, अलग अलग नाम है। तो जैन संत आचार्य विद्यासागर जी का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हो रहा है, जिसमें कुछ वर्ष पहले उन्होंने भी इसी तरह की एक मांग की थी। हम अशोकनगर में हैं और इस समय अशोकनगर में चातुर्मास कर रहे आचार्य सागर जी महाराज हमारे बीच में हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो इस समय देश में एक नया विमर्श चल रहा है कि इस देश का नाम भारत कर दिया जाए। तो एक नया अभी इनिशिएटिव हुआ भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। तो इस कदम को आप कैसे देखते हैं? पहले तो ऐसा है कि ये जो हमारा देश है ये बहुत ही महान देश है। इस देश में महान महान महापुरुष लोग हुए हैं और उनका जहाँ भी चरित्र या उनके जीवन दर्शन के बारे में कहा जाता है तो वहाँ हर एक पुराण में, शास्त्रों में इस देश का नाम भारत ही आता है। अब ये इंडिया नाम कहाँ से आया, इसके इतिहास को तो लोग भूलते हैं, जानते हैं, लेकिन हम लोग साधु हैं, हम लोग तो यही जानते हैं कि जितने भी पुराण और ग्रंथ हैं उनमें सभी में भारत ये मिलता है, इस देश का नाम। और ये भारत कहाँ से कब से नाम पड़ा है इसके बारे में भी हम लोग जब पढ़ते हैं तो जैन ही शास्त्रों में मात्र नहीं, हिंदू शास्त्रों में भी अनेक जगह पर ये वर्णन मिलता है कि जो नाभिलाल मनुदेवी के पुत्र थे ऐसे ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत सबसे प्रधान पुत्र, भरत और बाहुबली दो पुत्र थे, भरत सबसे प्रधान थे और इसके बाद और भी पुत्र हुए, लेकिन भरत प्रधान थे। और जब ऋषभदेव ने उनको राज्य दिया तो उस समय उस राज्य का नाम उस ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से भारत। तो ऐसा हम लोग पढ़ते हैं और हर जगह देखते हैं। हमारे सामने एक पुस्तक भी है विश्व धर्म की रूपरेखा, उसमें भी बताया है, अग्नि पुराण का उदाहरण है, वहाँ 12 नंबर श्लोक में यही बात बताया कि मरुदेवी से ऋषभ हुए और ऋषभ से भरत हुए और भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा। इसी प्रकार से अग्नि पुराण के अलावा मार्कंडेय पुराण, जो कि वहाँ भी अध्याय 50 में और ये श्लोक आए हुए हैं 69 आदि, और इनमें अच्छे से बताया है कि अग्निन्द्र के पुत्र नाभिराय और नाभिराय से ऋषभ हुए और ऋषभ से जो है भरत हुए और भरत के लिए जो राज्य दिया गया वह हिमालय से दक्षिण का जो राज्य दिया उस राज्य का जो है नाम भरत के नाम से ही भारतवर्ष हुआ। ऐसा महान है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे महापुरुषों के नाम से जिस देश का नाम भारत पड़ा हो, इसमें कितना बड़ा अर्थ भरा हुआ है कि हमारे ऐसे इस देश में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वे बहुत अहिंसक होते थे, सब प्रजा की रक्षा करते थे और वे किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते थे। ऐसे हमारे चक्रवर्ती भरत जो कि 60 खंड के अधिपति थे और उन्होंने अहिंसा का साम्राज्य पूरे विश्व में फैलाया, किसी को दुखी नहीं होने दिया और सबके लिए एक निश्चित दान देते थे, अपने खजाने अपनी निधियाँ खोल देते थे। उन निधियों के माध्यम से कोई भी जनता जो भी मांगती थी उनके लिए सब कुछ प्राप्त होता था, कोई दीन दरिद्री दुखी नहीं था हमारे देश में। ऐसे उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमको बहुत बड़ा सबक मिलता है, तो सब लोगों को बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि भरत का जीवन सब जानते हैं कि उनके समय अहिंसा का साम्राज्य था, दूध की नदियाँ बहती थी, उनके समय में कोई भी दीन दरिद्री नहीं था, सबके लिए सब कुछ मिलता था। तो भरत का नाम लेने में हमें गौरव होता है और हम भी इस देश को ऐसे ही देखते हैं, वैसे ही सबको सुखी बनाना चाहते हैं जैसे कि भरत ने बनाया। अब रहा इंडिया,
के बारे में कहो तो हमें ऐसा लगता है कि जब बीच में कई बार विदेशी लोगों का यहाँ आक्रमण हुआ, उन लोगों ने यहाँ राज्य किया, वर्षों तक राज्य किया, उन्होंने किसी उद्देश्य से इस देश का नाम इंडिया रखा। तो इंडिया के बारे में जब हम कोश में देखते हैं तो कई प्रकार के ऐसे अच्छे अर्थ वाले शब्द नहीं मिलते हैं। केवल ऐसा लगता है कि कोई गंदा सा नाम ये है और इससे हमारे भाव अच्छे नहीं आते हैं। क्यों रखा था? उनका उद्देश्य कुछ हमारे देश को हो सकता है कि नीचाई दिखाना हो, कमजोर करना हो, हमारे बल को, हमारी शक्ति को, हमारी संस्कृति को नीचे गिराना हो, तो हो सकता है, और अथवा जैसे भी रखा गया हो। लेकिन हम यही मानते हैं कि भारत को भुलाया नहीं गया है। हमारे भारत में तो अभी बहुत काल से भारत और इंडिया दोनों लिखते आए थे, भारत को भुलाया नहीं गया है। सब लोग जानते हैं भारत के लिए। हमारे देश के लोग तो बच्चा बच्चा भारत नाम से ही पुकारता है, उसको इंडिया बोलना अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी नाम है। हमारे देश की भाषा हिंदी है और संस्कृत काफी प्राचीन भाषाएं रही हैं, तो उन भाषाओं में सब जगह भारत ही नाम। अच्छा, अब सरकार ने एक नया जो है इनिशिएटिव उठाया, कदम उठाया, पहली बार ये हो रहा है कि वो भारत की ओर लौट रहे हैं। यही शब्द आचार्य श्री के भी रहे हैं कि इंडिया से भारत की ओर लौटो। तो सरकार के इस कदम को आप कितना योग्य मानते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। हमारे गुरु महाराज तो कई वर्षों से, 10-12 वर्ष से इस बात को कह रहे हैं कि भाई भारत बोलो, इंडिया नहीं। उनकी सकारात्मक सोच है, हम लोगों की भी यही सोच है। हम लोग भी कभी पुकारते हैं तो भारत ही पुकारते हैं, और वास्तव में जो गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया है और उनने जो मुहिम चलाई है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसा निर्णय हो जाता है कि हमारे देश को भारत ही बोला जाएगा, इंडिया नहीं, तो मैं मानता हूँ कि वह भारत जो शब्द है, प्राचीन शब्द है, उसको बोलने से हमारे यहाँ एक नई उमंग आएगी, नया उत्साह आएगा, अहिंसा की वृद्धि होगी, सब में सुख का साम्राज्य छाएगा, पुरानी संस्कृति ध्यान में आएगी और हमारे यहाँ बहुत विकास होगा, बड़ा मंगल होगा। हम बार बार कहेंगे कि इस देश का नाम भारत से भारत पड़ा है, तो वंदे भारतेश्वरम बोल करके हमको बहुत आनंद होगा। इसलिए हमारे पूर्व आचार्यों की, हमारे ऋषि मुनियों की, वेद पुराणों की बात जो सामने आएगी, उससे हमारे देश में सुख समृद्धि होगी, ऐसी मेरी भावना है। बहुत जल्दी सरकार निर्णय ले और हमारे देश को भारत ही कहे और भारत ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, ऐसी मंगलमय भावना के साथ मेरी सद्भावना है, आशीर्वाद है। इस कार्य को सफलता मिले, हमारे गुरुओं की भावना पूर्ण हो, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये थे आचार्य अर्जब सागर जी महाराज, जो अशोकनगर में चतुर्मास कर रहे हैं, और स्पष्ट तौर पर पुराणों और जैन मतों के जो शास्त्र हैं उसमें भी स्पष्ट रूप से भारत का उल्लेख है। ये सब चीज हमको बता रहे थे और उन्होंने इसके लिए सरकार को भी बधाई दी है।